बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपसे नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम और ज़ाहिर के वालिद के बारे में बताया था कि उन्होंने शौकत मुकद्दम से रब्ता करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है और किस वजह से की है वो भी मैंने आपको बताया था। तो एक तरफ तो नाज़रीन उसका बेटा ये कह रहा है, ज़ाहिर जाफ़र बार बार शुरू दिन से डे वन से ये कह रहा है कि उसके वालिद ने बोला था तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके बोल रहा था उनको कि हम हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और उस लाश को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस लिहाज से जैसा कि वो बोल रहा है ज़ाहिर जाफ़र, तो इस लिहाज से तो उसके वालिदैन को उधर ही रहना चाहिए जेल में, उनको तो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि एक दूसरी तरफ उसके अपोजिट उसके वालिद जो है ज़ाहिर जाफ़र के वालिद जो है वो उनको बोल रहे हैं कि उसमें इस कत्ल में उनका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उनको छोड़ दिया जाए, उनको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी जाए, क्योंकि वो हाथ पांव मार मार के ज़ाहिर जाफ़र की वालदा और वालिद हाथ पांव मारते रहे हैं। उनको पॉलर मुहैया किया जाए जेल में, उनको ये खाना नहीं खाना, उनको ये नहीं चाहिए, उनको वो नहीं चाहिए, उनको बी क्लास की जेल दी जाए जो कि आपको पता है पॉलिटिशियंस को दी जाती है, ये वो दिस डैट ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। जब उनका कोई भी चारा कामयाब नहीं हुआ तो अब वो कहते हैं कि जी उनका कोई कसूर नहीं, चूंकि वो कराची में थे तो लिहाजा उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये लगता है ज़रा से तो मुझे ये खबर मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ये बात कह रहे हैं चूँकि वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं, और जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऐसे ज़रा होंगे कि जिससे वो अपने बेटे को भी बआसानी आज़ाद करवा सकते हैं। अब खुद ही आप देखें कि उनका बेटा कुछ और बयान देता है, उनके वालिदैन कुछ और बयान देते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चेंज आ रहा है इस केस में, क्या क्या आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहा होता है। उसको देर से देर इस केस को खींच से देर किया जा रहा है, इससे केस बहुत ज़्यादा बिगड़ने का अंदेशा होता है। बहुत ज़्यादा मरहलों में केस बिगड़ भी चुका है, आपको पता होगा इस बात का। लेकिन हम सब की ये दुआ है, मेरी आपकी हम सब की ये दुआ है कि नूर मुकद्दम को नाहक कत्ल किया गया है। हम इंसान जैसे भी हैं, अल्लाह पाक ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि किसी को भी कत्ल किया जाए सिवाय खुदा की राह में, जहाद में, ठीक है। किसी को भी ये हक हासिल नहीं है। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं जी नूर मुकद्दम का करैक्टर ये था वो था वैसा, मान लिया कि उनकी बात सही है, उनका करैक्टर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप क्रिटिसाइज करें उस पर, कुछ भी उसको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक बार सोचे, अगर अल्लाह पे यकीन है, अगर तकदीर पे ईमान है, तो एक बार सोचें कि जब तकदीर उल्टी पड़ती है ना तो इंसान की ये अकल जो है ना बहुत ही महदूद है। अल्लाह की हिकमत के आगे ये अकल इतनी, एक अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, ये अकल इतनी महदूद हो जाती है कि जो तकदीर में बुरा लिखा होता है वो फिर हो के ही रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। जो इंसान क्रिटिसाइज करते हैं नूर मुकद्दम को, उसको उन सब को अपने बुरे वक़्त से बचना चाहिए और अल्लाह से बुरे वक़्त से पनाह मांगनी चाहिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, माज़रत के साथ किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, लेकिन किसी पे क्रिटिसाइज मत करें, ख़ास तौर पे जो इंसान अपनी गवाही नहीं दे सकता, जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, उसको तो बिल्कुल कुछ ना कहें। तो हमारी सबकी दुआ है कि जो इसका कातिल है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो नाज़रीन, मैं इसका बकिया हिस्सा अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का